हाँ जी, आ गए आप। नमस्कार। मैं परमपिता परमात्मा से नमन करती हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, भगवान से ये कामना करती हूँ मेरा परिवार, ये परिवार जहाँ मैं बैठी हूँ सुखी रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। आपके घर के सभी पितरों को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगला जीवन बहुत अच्छा दे। सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे शरारती नटखट बच्चों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, और मेरे हमसफ़र हम उम्र सभी लोगों को नमस्कार। और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन सभी अंकल आंटी, दादा दादी, चाचा चाची को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का अपना खासा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे वो बातें कहूँगी जो आउटडेटेड बातें हैं। प्लीज़ राखी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी यूट्यूब पर बैठकर ऐसी बातें करती हैं। मेरी सास बैठी थी और बोलने लग गई, देखा बिल्कुल सही कह रही है, मैं कहती हूँ तो तुम सुनते नहीं, ये चश्मा वश्मा लगाकर बोलने आ गई तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, 100% सही कहते हैं। उसमें से एक भी बात वो गलत नहीं कहते। आज मैं आपको बताऊंगी आप गरीब क्यों होते हैं, क्यों आप उस जगह पर पहुंचकर इस जगह पर आ जाते हैं, आखिर क्यों हम किन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, किन बातों को सही कर कर हम क्या कर सकते हैं। अब चलो हम हो भी गई हमसे ये गलतियां, तो आखिर इनका उपाय क्या है? वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला उपाय, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे हमसफर मम्मी पापा। आज की जनरेशन मम्मी पापा से दूर होती जा रही है। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके पिता होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ग्रहों की चाल ऐसी है कि हर पिता, ज़्यादातर पिता अपने पुत्र से अलग होते हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसा लिखते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाए, और कुछ बच्चे समझ पाते हैं, जब पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं तब समझ पाते हैं। मैं उन दुर्भाग्यवश बच्चों में से हूँ जिसके पिता बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, तो मैं अपने पापा का वो सुख नहीं देख पाई। पर मैं जितना भी पापा को धुंधला धुंधला याद करती हूँ, पापा से मुझे बहुत प्यार मिला, और उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा प्यार मुझे अपने फादर इन लॉ से मिला। मैंने अपने ऑफिस में अपने पापा की तस्वीर नहीं लगा रखी, ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल कैमरे के ठीक पीछे अपने फादर इन लॉ की तस्वीर लगा रखी है, क्योंकि मुझे पापा से वो प्यार मिला जो मुझे होश में मिला। मैं दुनिया की अकेली ऐसी बहू हूँ, और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ, शायद आप भी उनमें से हूँ। अगर आप हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शादी के 5 साल तक मुझे बेबी नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज्योतिषियों के चक्कर काट रही थी, इसी चक्कर में मैं ज्योतिषी बन गई। हालांकि मैं ज्योतिष भी पढ़ रही थी उस समय पर, और मेरी पढ़ाई स्टडी बीच में थी, और समझ नहीं आ रहा था। कोई कहता था ये करो, कोई कहता था वो करो। तो मैंने अपने मन में ये धारणा धरी कि आई शुड हैव टू बिकम अ ज्योतिष, और ऐसा ज्योतिष जो लोगों को भ्रमित नहीं करे, क्योंकि कोई कहता था बुध खराब है, कोई कहता था राहु खराब है। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहती थी जो प्रैक्टिकल ज्योतिष बताए कि भाई तेरे कर्म खराब है, ठीक है, अब गाय को रोटी खिलाने से कुछ नहीं होगा, माँ से सही से बात कर ले। तो इसी चक्कर में बन गई। लेकिन एक दिन वो खूबसूरत सी सुबह आई जब मुझे सुबह 5:30 बजे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पहले तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ, और मैं उस टाइम पे सिर्फ राखी थी। मेरे आगे डॉक्टर नहीं लिखा था, मेरे आगे ज्योतिष आचार्य नहीं लिखा था। आई वॉज ऑन ट्रेनिंग, मैं पढ़ रही थी, टैरो सीख रही थी। मैं उस टाइम पर क्लासेस लेने जाती थी। मैं आपको बताऊँ किस चीज़ की, पंजाबी बाग जाती थी मैं क्लासेस लेने, फेंगशुई की, चाइनीज़ चीज़ों की, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी। 5:30 बजे सुबह मुझे जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा रिएक्शन बाथरूम में कुछ अजीब सा ही था ना। मुझे रोना भी आ रहा था, और मुझे बड़ी ज़ोर से हंसी भी आ रही थी, और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं उस टाइम भी बाथरूम में बैठकर ऐसे गॉड को कहती, गॉड 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 गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और रियली में मेरा यही वाला जो रिएक्शन था वो था बाथरूम में। माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग। मैं बाहर आई और मैंने उनके कान में धीरे से बोला कि तुम पापा बनने वाले हो। मतलब मैं आपको आज बता भी रही हूँ तो सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, सीरियसली खराटे वाले सो रहे थे, और उठे और उन्होंने मुझे जल्दी से हक कर लिया, और उन्होंने बोला सच्ची चलो चलो टेस्ट कराने चलो। मैंने कहा अरे 5:30 बज रहे हैं, टेस्ट कराने क्या। चलो मैंने टेस्ट किया है, ये पॉजिटिव आया है। वो दिन था, किसी को याद होता है अपनी डिलीवरी का दिन, किसी को याद होता है अपनी प्रेगनेंसी की डेट डॉक्टर ने क्या बताई है, या पीरियड्स मिस करने का दिन। लेकिन मुझे याद है कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो डेट थी 30 मार्च। जी हाँ, 30 मार्च के दिन मुझे पता लगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक गोल्डन दिन था, और बड़े खूबसूरत दिन था। और मैंने हस्बैंड को बोला, हम 8 बजे उठे और हम टेस्ट करने के लिए चले गए।
बहुत ही आनंददायक सुख था वो। तो दैट डे आई वॉज प्लान कि मैं जो है ज़रूर ये बात सबको बता दूँ कि मुझे 5 साल से बेबी नहीं हो रहा। कभी मैं कहीं जाती थी तो लोग मुझे बांझ कहते थे, कई लोग कहते थे इसे फंक्शन में मत बुलाओ, इसे बच्चा नहीं होता। और ऐसा होता है, पिक्चरों में नहीं होता, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ये झेला है मैंने, ठीक है। तो लोग मना करते थे कि कहीं गोद भराई हो रही है तो ऐसी लड़कियों को नहीं बुलाना चाहिए। 2000 में देव पैदा हुआ है, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सॉरी 2005 में देव पैदा हुआ, मैं आपसे बात कर रही हूँ 2002 की, 2003 की, कि उस टाइम तक भी ऐसी भ्रांतियाँ थी। तब मैं अपने मन में सोचती थी कि एक दिन हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि लोगों के दिल से ये खौफ और डर निकले कि भाई मेरी किस्मत में माँ बनना है तो होगा ही। कोई औरत बांझ है, औरत क्यों बांझ होती है, आदमी बांझ क्यों नहीं होता? आंसर करो। कैसे पता है कि औरत की वजह से बच्चा नहीं हो रहा या आदमी की वजह से नहीं हो रहा? मैं अक्सर अपने अंदर ये युद्ध लड़ती थी और रिजल्ट आपके सामने है कि मैं ज्योतिष बन गई। डॉक्टर ने बताया कि यू गॉट प्रेग्नेंट और ये मेडिसिन से ले लेना। हम घर आ रहे थे वापस और हम दोनों हस्बैंड वाइफ छोटी सी गाड़ी में थे। तो मुझे सुरेश जी बोले कि ऐसा है कि अब ये 3 मंथ्स तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा हाँ 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 हम नहीं बताएंगे, हमें नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। मेड आई तो मैं उसके साथ सारा घर का काम कराती थी। उस दिन मैं चुपचाप बैठकर सेब खा रही थी। तो मेड आपके बारे में जानती हैं, तो बोलती थी आज आप सेब खा रही हो, आप तो इस टाइम पे पराठा खाती हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अब तू सेब दूध वगैरह ही दियो। और मेड ने ना आके मुझे खटाक से गले लगा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही आप प्रेग्नेंट हो ना? तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कह रही मैं आपको जानती हूँ, इतने साल हो गए आपके घर में काम करते हुए। वो बड़ी खुश हुई। कह रही दीदी लेकिन आप किसी को मत बताना, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। मुझे ना टचवुड शुरू से बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा साथ मिला मुझे, जैसे अब आप लोग साथ हैं। मैंने ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं करी। मैं बैठी रही और ख्याल आया औरतों वाला कि बेटा राखी तुम प्रेग्नेंट तो हो गई हो, ससुराल वाले बड़े परेशान हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा। 2-4 दिन बाद ये बच्चा गिर गया तो कौन मानेगा कि तुम प्रेग्नेंट थी? बताओ बताओ कौन मानेगा? भाई तुम एक काम करो, अपने ससुराल फ़ोन करके बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब विडंबना ये कि सुरेश जी ऑफिस मैं बताऊं तो बताऊं कैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी सास को हिंदी नहीं आती और मुझे तेलुगु नहीं आती, शी इज़ तेलुगु। मैंने कहा क्या करूँ? फ़ोन पापा ने उठाया, बोले हेलो बोलो राखी। मैंने शर्म से फ़ोन काट दिया। अब कैसे मैं ससुर को बताऊँ कि आप दादा बनने वाले हो? मैंने कहा तो क्या हुआ, मेरे पापा होते तो क्या मैं नहीं बताती? मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा पापा नमस्ते, एला उनारू। एला उनारू का मतलब तेलुगु में होता है आप कैसे हैं? पापा ने बोला बागनारू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने कहा पापा वो एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। पापा बोले हाँ बोलो। मैंने कहा पापा आप दादा बनने वाले हैं। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो पापा का रिएक्शन था ना, नो साउंड। पापा चुप। मैंने कहा पापा आप हो, आवाज़ आ रही है? पापा बोले हाँ आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। और पापा ने संस्कृत में एक लंबा सा आशीर्वाद दिया जो वो मुझे समझ में नहीं आया। ये लोग उच्च कोटि ब्राह्मण्स हैं और तेलुगुज़ हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स वाले हैं। तो पापा ने मम्मी को बताया। तो मैं अपने आप को उन कुछ चंद कीमती बहुओं में से मानती हूँ जिसने अपने ससुर को सबसे पहले ये न्यूज़ दियो कि आप दादा बनने वाले हो। नहीं तो 90% न्यूज़ कौन देता है? 90% सास को न्यूज़ दी जाती है, नंद को न्यूज़ दी जाती है, या अपनी मम्मी को दी जाती है, या मम्मी फ़ोन करके बताती हैं। तो मेरा पापा के साथ ऐसा रिश्ता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पापा को खो चुकी हूँ। लेकिन पापा ने देव को देखा, पापा ने देव को बहुत प्यार किया, पापा ने देव को बहुत घुमाया और मेरे पापा ने त्याग किया। जिस दिन 30 मार्च को पापा को ये बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन से पापा ने ना अपने बाल कटाए, ना दाढ़ी, ना शेव, ना कुछ। उन्होंने तिरुपति बालाजी से बोला कि मेरी बहू को सही तरीके से बेबी हो जाए, बेटा या बेटी। जिस दिन उसका मुंडन होगा उसी दिन ये दादा अपने बाल तिरुपति बालाजी में देने जाएगा। और जब देव पैदा हुआ तो पापा के इतने लंबी दाढ़ी थी और पापा कोई बाबा ही लग रहे थे। मैंने कहा पापा ये क्या कर रखा है? तो पापा ने मुझे कभी नहीं बताया कि पापा ने मेरे लिए कोई मन्नत मांगी है। इसे कहते हैं माता पिता। जब देव के मुंडन की बारी आई तो आप तो समझ ही सकते हैं कि देव का मुंडन कहाँ हुआ होगा, माता रानी के दरबार में। मैंने पापा को बताया, पापा ने उधर से मुझे फ़ोटो भेजी कि हमने भी मुंडन करा लिया है। मैंने कहा पापा, कह रहे मैंने मन्नत मांगी थी। और किसी के लिए जब मन्नत मांगी जाती है ना राखी, तो उसे पहले से नहीं बताया जाता। उस दिन मैं बहुत रोई और मैंने रोते रोते पापा से सिर्फ एक ही बात कही कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा घर और आप जैसे पिता मिले हैं। पापा की सब कमियां आपने पूरी कर दी। ये होते हैं माता पिता। सास और ससुर दोनों बहुत अच्छे होते हैं, पता है। कहीं ना ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। अमीर
होकर गरीब होना या हमेशा गरीब रहना, इसकी सबसे पहला कारण है हमारे माता पिता के साथ हमारे संबंधों का अच्छा ना होना। कुछ भी करिए, अपने सास ससुर के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अपने संबंधों को अच्छा करिए, मतलबी और सेल्फिश मत रहिए। और आपकी पत्नी अगर आपके माता पिता का अपमान करती है तो खींच के एक थप्पड़ मारिए, हाँ, और उसे उनकी वैल्यू समझाइए कि मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर कर तुम्हारे हाथ सौंप दिया, वो मेरे माता पिता हैं। आज जो तुम माँ बनने का इतना बड़ा सुख पा रही हो वो भी मेरे माता पिता की वजह से। लेकिन अगर आपके माता पिता भी आपकी बीवी का अपमान करते हैं तो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लें और अपने माता पिता को बताएं ये चीज़ गलत है, वो नहीं कर पाएगी। तो मिला जुला कर अपने मम्मी पापा का अपमान कभी ना करें। जिस घर में मंदिर गंदा रहता है वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। मंदिर में मूर्तियाँ, तस्वीरें एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। जिस घर में घुसते ही बदबू आनी शुरू हो जाती है नॉनवेज की, गंदे जूतों की या सीलन की या सीपेज की, वो लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। जिस घर में जूते चप्पल हमेशा बिखरे हुए रहते हैं, एक जगह पर व्यवस्थित रूप से नहीं रहते, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जहाँ पर हमेशा सामान बिखरा बिखरा रहता है, कहीं पर तौलिया, कहीं पर कपड़े, कहीं पर जूते, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ वहाँ यहाँ, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जिनकी रसोई गंदी रहती है और रात में जिनकी रसोई में झूठे बर्तन रहते हैं, जिनका फ्रिज खोलते ही उसमें से बदबू आती है, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, जहाँ औरत पर हाथ उठाया जाता है, जहाँ औरत घर की बर्बादी करने का ठेका खुद ले लेती है, उस घर में भी कभी अमीरी और लक्ष्मी नहीं आती। मतलब एक तो औरत गलत होती है कि उसने देवरानी को जेठानी से, जेठानी को देवरानी से लड़ा दिया, बच्चों की बच्चों से लड़ाई करवा दी। मैं ऐसी बहुत महान औरतों को जानती हूँ जिनके घर में 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटों के बीच में उन्होंने महाभारत और पाकिस्तान बना रखा है। जी हाँ, कि अगर ये देवरानी और जेठानी एक हो गई तो कहीं मेरा रास्ता ना क्लियर हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ औरतें भी दुनिया में हैं और ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने घर को स्वर्ग बना रखा है, जहां खाना खिलाए बिना बच्चे माँ को सो ही नहीं सकते। जहां पत्नी पत्नी का अपमान करता है, जहां पत्नी पति का अपमान करती है, उसे छोटा दिखाती है, हर वक्त अपने पति को कोसती रहती है, उसकी निंदाएं करती रहती है, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उस घर में आई हुई दौलत भी दौड़कर चली जाती है। और मैंने खुद ऐसा एक घर देखा है जहां पत्नी अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री समझती है और पति का हर वक्त अपमान करती रहती है, और आज उनके घर के बर्तन तक बिकने की नौबत आ गई है। मकड़ी के जाले जिस घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी नहीं रहती, आएगी पर चली जाएगी। जहाँ नलके बहते हुए रहते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जहाँ दरवाजे खोलने और बंद करने में आवाज़ होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिस घर के अंदर टूटे हुए शीशे होते हैं उस घर में कभी भी इंसान अमीर नहीं हो सकता। जहाँ पर छत के ऊपर से पपड़ी गिर रही हो, दीवारें गंदी हों, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, वो इंसान अमीर नहीं होते। जहाँ कबाड़ ढेरों ढेर इकट्ठा हो गया हो, उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी नहीं आती। जहाँ तुलसी की पूजा ना होती हो और तुलसी बार बार मुरझा जाती हो, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर के अंदर अतिथि का अपमान होता हो वो लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। जिस घर के अंदर चोरी कर कर सामान लाया जाता हो वहाँ क्षण भर की खुशी तो आ सकती है, लेकिन वही खुशी बाद में एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। जहाँ के 24 घंटे षड्यंत्र और राजनीति चलती रहती हो, घर के अंदर महाभारत जैसा माहौल हो, उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी नहीं आती। ये लोग कभी अमीर नहीं होते। इससे ज़्यादा भी शायद आपको बातें पता होंगी, जहाँ पर माता पिता को छोड़कर भोजन दोस्तों को दे दिया जाए और माता पिता भूखे बैठे हों कमरे में कि शायद बहू अब आएगी, शायद बच्चा अब आएगा, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर में नौकरों के ऊपर शक किया जाता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। क्लियर समझ लीजिएगा, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। अब आखिर इनका उपाय क्या है? इन सब चीज़ों को सही कर लीजिए, यही इनका उपाय है। अपने व्यक्तित्व को बदलिए, घर की पहली रोटी गाय को देना शुरू कीजिए, पड़ोसियों का मान सम्मान करना शुरू कीजिए, बेकार में जलना बंद कीजिए। किसी एक पड़ोसी की किसी एक पड़ोसी से लड़ाई है और वो आपको तीसरा पड़ोसी आके समझाने की कोशिश करे कि इससे बात मत कर, मेरी लड़ाई है, और आप भी बात करना बंद कर दो, वो गलती कभी मत कीजिए। क्योंकि वो 2 लड़े हुए दोस्त, शायद वो 2 लड़े हुए पड़ोसी फिर एक हो जाएं, लेकिन ये जो तीसरा बीच में आकर बेमतलब पर धन्ना सेठ बना ना कि इसने मेरे दोस्त का अपमान किया, अच्छा, उसकी और उसकी बात कभी नहीं होगी, लेकिन वो 2 लड़े हुए लोग हमेशा एक हो जाएंगे। ये बात याद रखना कि कभी तीसरे के पंगे में मत पड़ना।
हमेशा अपने नज़रिए से लोगों को देखना। आज मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लगता है, हम एक परिवार की तरह हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जैसे हम होते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। इस यूट्यूब चैनल को लाखों लोग सब्सक्राइब कर लें, पॉजिटिव, धार्मिक और सात्विक और कार्मिक और मन के सच्चे अच्छे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और डेली के व्यूअर्स होंगे। वो उन्होंने मेरी वीडियो देखनी ही देखनी है, क्योंकि आकर्षण को खींचता है। हम ना प्योर सोल्स हैं, मेरी प्योर सोल है तो आपकी प्योर सोल होगी, तभी आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा। क्योंकि बिल्कुल कहावत वैसी है कि एक आदमी सड़क पर खड़ा था, बोला वो देखो वो देखो देखो कृष्ण जी खड़े हैं बांसुरी लेकर, ओए होए मोर पंख पर नीचे गिरने वाला, मैं पकड़ लूंगा। दूसरा आया बोला भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। तीसरा आया बोला भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। इतने में चौथा आया बोला अरे वो खड़े तो हैं, तुम्हें कैसे दिखेंगे, पापियों को नहीं दिखते। तो पहले और दूसरे व्यक्ति ने भी खटाक से बोल दिया अरे हाँ मुझे दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर कोई भी अपने आप को पापी नहीं बनाना चाहता, लेकिन दूसरे की नज़रों से संसार को मत देखो। आपको जो अच्छा लगे इस यूट्यूब चैनल में वो लो, अच्छी बातें लो। मैं आज आपको फिर कहती हूँ, करोड़ों का दान, करोड़ों का हवन, गाय का दान करना या दुनिया के अंदर लाखों लोगों को बुलाकर अपने बच्चों की करोड़ों में शादी कर देना, सब विलफ है, बेकार है। आपके अपना सगा भाई अगर आपसे खुश नहीं है तो आप शून्य हैं। आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है तो आप शून्य हैं। पत्नी की जी तोड़ आपने सेवा कर ली, मन से उसको खुश कर लिया, लेकिन 4 दिन बाद वो आपको दुखी नजर आएगी। आपको लड़कों को खासकर अपने मम्मी और पापा का सम्मान करना चाहिए, तभी आपकी बीवी करेगी। आप उसको बोलना चाहिए तुझे यहाँ बिठा कर रखूंगा, लेकिन वो हमेशा यहाँ रहेंगे। तेरा दर्जा यहाँ होगा लेकिन उनका यहाँ रहेगा। यहाँ पहुंचने की कोशिश कभी मत करना। सर पर बिठा के रखूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन ये जगह माता पिता की है। जिस दिन हर देश के, किसी भी देश के लड़के ने ये बात सोचनी शुरू कर दी ना, उस दिन कोई माता पिता वृद्ध आश्रम नहीं जाएंगे। कोई लड़का ना माता पिता को वृद्ध आश्रम नहीं छोड़कर आता। लड़की का ऐसा जादू चलता है, जो मर्जी कह लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की जब घर आती है तभी माता वृद्ध आश्रम क्यों जाते हैं? अगर लड़का बुरा होता तो पहले से क्यों नहीं छोड़कर आता? इस विषय पर जिस दिन हम सोचने लगेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि औरतों को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पढ़ लिख कर, अच्छा इंसान बनकर, अच्छी मोटी कमाई करने के बाद आप माता पिता के भगवान नहीं बन जाते हैं। आप कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, आपकी दुनिया में तारीफ हो रही है, लोग आपके ऑफिस को बहुत पसंद कर रहे हैं। कभी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखो कि सास कितना पसंद करती है। अगर आपको काम नहीं करना, आप बड़े प्यार से गले लगा कर कह सकते हो मम्मा बाहर इतना काम कर कर आती हूँ, क्या मैं एक नौकरानी रख लूँ? मेरे को नहीं लगता कि जब इतने प्यार से कोई भी लड़की बोले तो दुनिया की कोई भी माँ या सास ये बात मना करेगी। कुछ वो बदलेंगे, कुछ हमें बदलना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।